बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे राज्य भर के वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जेपी गोलंबर 1 घंटे तक छावनी में तब्दील रहा। दरअसल स्थायी मानदेय की मांग को लेकर राज्य भर के सैकड़ों वार्ड सचिव विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन अनुमति नहीं रहने की वजह से पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास ही सबको रोक दिया और इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने का वार्ड सचिवों ने प्रयास किया। तभी भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने वाटर कैनन चलाने के साथ लाठीचार्ज कर दिया। इस बीच अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने दौड़ाकर वार्ड सचिवों को पीटा है, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। महिलाओं को भी चोट आई है। पटना पुलिस का बर्बर चेहरा आज सामने आया, जहां प्रदर्शन करने पटना पहुंचे राज्य भर के वार्ड सचिवों की बेरहमी से पिटाई की गई और घायलों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। लाठीचार्ज में 20 से ज्यादा वार्ड सचिव घायल हुए हैं, जिनमें कई को गंभीर रूप से चोट आई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की गई। और पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है। अपराधी गुड्डू मियां की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की पूर्णिया से हम आपको बता रहे हैं, जहां अपराधी गुड्डू मियां की गोली मारकर हत्या की गई है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मधुबनी ओपी के धोबिया टोला की यह घटना है। आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। राहुल रजक, छोटू यादव पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। इन दोनों का नाम इसमें शामिल है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। गोली मारकर की गई है हत्या। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मरने वाले का आपराधिक इतिहास रहा है। मधुबनी ओपी के धोबिया टोला की यह घटना है और लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई। हत्या का सामने आ चुका है सीसीटीवी फुटेज और पुलिस उसके जरिए उन 2 लोगों की शिनाख्त करने में जुटी है जिसने इसे गोली मारी थी। तो पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर। अब पता तो अभी चल जाएगा भैया, सीसी कैमरा सब है। तो पूर्णिया से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अपराधी गुड्डू मियां की हत्या की गई है और बताया जा रहा है कि जमीन संबंधित कुछ मामला था जिसको लेकर विवाद था और उसी को लेकर इसे गोली मारी गई है, जिससे उसकी मौत हो गई। 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिन पर हत्या का शक है और पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि उन दोनों की शिनाख्त हो पाए, उन अपराधियों की शिनाख्त हो पाए जिसने इसे किसी रंजिश के तहत गोली मारी है, जिससे इसकी मौत हो गई। अपराधी गुड्डू मियां की हत्या कर दी गई। मेडिकल फील्ड में आगे की पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारत सरकार ने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, मेडिकल स्टडीज में मिलेगा आरक्षण। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के दाखिले में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है। मौजूदा फैसला अखिल भारतीय आरक्षण योजना के तहत 2021-22 सेशन से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मोदी सरकार के इस फैसले का जेडीयू ने स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। ये गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इससे पहले भी आपने देखा, ना सिर्फ ओबीसी के लिए बल्कि स्वर्णों में भी जो गरीब जो थे, जो फाइनेंशियली कमजोर थे, इकोनॉमिकली कमजोर थे, उनके लिए भी 10% की रिजर्वेशन की बात की गई और उसे लागू भी की गई। तो निश्चित रूप से हमारे तरफ से भी ये स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से इसमें समाज में एक और मजबूती आएगी। लड़ाई लड़ते रहें, खड़े रहें, गिरे नहीं, झुके नहीं, तब जाकर के आपने ये जीत हासिल की है। लेकिन ये ऐतिहासिक तब होगा
कई फैकल्टी में भी ओबीसी के बैकलॉग जो है जब तक वो पूरा नहीं होता, यानी फैकल्टी में भी जितने ओबीसी के बैकलॉग्स हैं जब तक उसको पूरा सरकार नरेंद्र मोदी जी नहीं करते, और असली ऐतिहासिक कदम तो तब होगा जब जातीय जनगणना कराई जाएगी। कि इस घोषणा को जमीनी रूप पे सरकार कितने स्तर तक ले आ पाती है, सवाल ये उठता है। आज के दिन में सरकार की जो शिक्षा नीति है उसमें आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच सके, इस पे कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए सरकार के इस घोषणा को अमली जाना पहनाने के लिए सरकार को जमीन पे उतरना पड़ेगा, जहां सरकार नदारद है। जाहिर है केंद्र सरकार के फैसले से हजारों युवाओं को हर साल बेहतर अवसर हासिल होगा और देश में सामाजिक न्याय का एक नया प्रतिमान बनेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत